बरसात मतलब नवजीवन, पूरी सृष्टि जैसे खिल उठती है। देयर इज अ स्मेल ऑफ लाइफ इन द एयर। बंजर जमीन अंकुरित होती है, सूखे नाले, तालाब, नदियां पूरी तरह भर कर बहने लगती है, मानो एक नई शुरुआत हो रही है। लगभग सभी जीव का प्रजनन का भी यही वक्त होता है। हरियाली, सौंधी गीली मिट्टी और दाना पानी का इंतजाम सृष्टि अपने हिसाब से कर ही लेती है। इस मौसम में अगर हम देखें तो कई सारे जीव जैसे कि पक्षी, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस के नर प्रजनन के लिए मादाओं को रिझाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उन्हें मादाओं को भरोसा देना पड़ता है अपनी ताकत का और कुशलता का, so that they become reliable partners। ये चीज़ हमने एक पिछले व्लॉग में दिखाई थी जिसका नाम था द हैबिटेट, जो हमने हमारे रिजॉर्ट के छोटे तालाब पे बनाई थी। इस रिझाने के प्रोसेस में कुछ प्राणियों और पक्षियों में प्राकृतिक रूप से अपने फिजिकल अपीयरेंस को ज़्यादा सुंदर और आकर्षक बनाने का अवसर मिलता है, जैसे कि मोर। क्या आप जानते हैं कि मोर का घना नीला रंग और सुंदर हरे पंख, जिन्हें खोलकर वो बारिश में मादाओं को आकर्षित करते हैं, वो पंख सारे झड़ जाते हैं। उनका रंग भी हल्का होने लगता है ग्रेजुअली। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे बाया वीवर की, जिसके बारे में हम इस व्लॉग में बात करेंगे। वीवर बर्ड्स जाने जाते हैं उनके बनाए हुए घोंसलों के लिए, क्योंकि ये एक स्पेशल तरीके से अपने नेस्ट को बनाते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम वीवर, यानी बुनाईकार या जुलाहा। इनकी कई सारी जातियां और प्रजातियां हैं जो अलग अलग साइज, कलर और शेप्स की होती है, और अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इंडिया में स्पैरो वीवर दिखती है। ये हमारे जो नॉर्मल हाउस स्पैरो है वैसी ही दिखती है। बाया वीवर भी कुछ ऐसी ही होती है। हम कई बार खेतों, तालाबों और कुएं के पास के पेड़ों पर लटके हुए घोंसले देखते हैं। वो बाया वीवर के ही तो है। ये एक सोशल पक्षी है जो अपनी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ह्यूमन इंटरफियरेंस से दूर, और ये काफ़ी शाय बर्ड्स हैं। हम आज खवासा आए हैं, जो सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश। ये तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है हमारे रिजॉर्ट से। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तालाब है तो हम यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं। बहुत प्यारे वेडर्स दिखते हैं यहाँ पे। लेकिन आज का हमारा फोकस है बाया वीवर पे। ये हमारी साइट है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जाम्पल है कि एक बाया वीवर कॉलोनी दिखती कैसी है। देयर आर सो मेनी नेस्ट्स हियर। ये हमारा हाइट है जहाँ से हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना डिस्टर्ब किए। ये जगह उनकी कॉलोनी के लिए इसलिए परफेक्ट है क्योंकि ये पेड़ बेर का है जिसमें कांटे लगे हैं। बाया वीवर ऐसे ही कांटेदार पेड़ चुनते हैं जैसे कि बबूल, या ऊंचे पेड़ चुनते हैं जैसे कि पाम या कोकोनट। इसका मुख्य कारण यह है अपने आप को उनके परभक्षी से बचाना, जो है सांप। दूसरा, ये एक छोटे से तालाब के किनारे है। कुछ हद तक ये भी सांपों को इनसे दूर रखता है। यहाँ घास के गुच्छे बहुत है और उनमें से तिनके निकाल के घोंसले बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। इस प्रजाति के नर ये घोंसला बनाते हैं। ये एक्सीलेंट स्कल्पचर्स और इंजीनियर्स होते हैं जो बहुत मेहनत, लगन और टेक्निक से अपना घर बनाते हैं। ये पाम के पत्ते
या लंबी घास के पत्ते का बारीक रेशा यूज़ करके अपना घोंसला बनाते हैं। बाया वीवर अपने मजबूत छोटी और कोनिकल शेप चोंच में पत्ते की पतली डोरी को फंसाते हैं और उड़ता है। जैसे ही वो उड़ता है उस पत्ते की एक लंबी डोरी अपने आप चीर के अलग हो जाती है, मानो कोई लंबा धागा हो। ये बारीक रेशा, जिसका एक हिस्सा उसके मुंह में रहता है और बाकी हिस्सा हवा में लहराते हुए बहुत अच्छा दिखता है। क्या आपको पता है कि बाया वीवर को तकरीबन 1000 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं उस पेड़ या उस घास के गुच्छे तक जहाँ से उसे ये पतले फाइबर तोड़ के अपना घोंसला बनाना रहता है। ये जितने भी पक्षी हम देख रहे हैं सारे नर हैं। इनके क्राउन, बैक और चेस्ट पे ब्राइट येलो कलर्स है। इनका ये रूप सिर्फ प्रजनन के वक्त ही आता है, जिसे हम प्लमेज कहते हैं। इस दौरान फीमेल्स भी हल्के येलो कलर की हो जाती है, स्पेशली उनका थ्रोट और चेस्ट वाला हिस्सा। चोंच इनकी लाइट ब्राउन ही रहती है और कुछ हद तक जुवेनाइल मेल्स फीमेल की तरह ही दिखते हैं। फुल ग्रोन मेल्स की चोंच ब्लैक होती है और उनके चीक्स और थ्रोट डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। नॉन ब्रीडिंग सीजन में ये पक्षी एक नॉर्मल हाउस स्पैरो जैसी ही दिखती है। बाया वीवर अपने आप में एक फाइन एग्जाम्पल है मेटिकुलस सिंगल हैंडेड प्लानिंग और लेबर का, और इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से भी ये कोई अजूबे से कम नहीं है। ये इतने शानदार तरीके से गांठ बांधते हैं, एक के अंदर एक रेशो को बूंदते हैं कि घोंसला बहुत टाइम तक पक्का और मजबूत तो रहेगा ही, लेकिन बरसात और तूफान से टूटेगा भी नहीं। बुनाई इतनी अच्छी है कि पानी गिरते ही रिपेल हो जाता है और अंदर से मिट्टी से हल्का से एक लिपाई भी होती है, जैसे हम दीवारों पे प्लास्टर लगाते हैं। अनदर आर्किटेक्चरल मार्वल ऑफ दिस नेस्ट इज इट्स एंट्रेंस। ये ट्यूब लाइक एंट्रेंस इतना छोटा है कि बस इतने साइज के पक्षी ही अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद पंछी को मुड़ के नीचे की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ एक कोजी सा चेम्बर बना रहता है जिसमें ये फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं। A while ago, we saw these males flutter their wings and make these unique sound to invite females to come and inspect their nests. It's a tough competition out there is all I can say. घोंसला जब आधा बनता है तब भी मादाएं उन्हें आजमा के देखती है। घोंसला बनाने की भी टाइमलाइन होती है और घोंसला एक तरीके से रेडी होने के बाद भी कुछ हद तक हरा ही रहना चाहिए। अगर कोई नर धीरे धीरे अपना घोंसला बनाए तो पूरा बनते बनते वो ड्राई और ब्राउन हो जाएगा, उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और कोई भी मादा ऐसे घोंसले में फैमिली स्टार्ट करना पसंद नहीं करेगी। इस केस में या तो उस मेल को नेस्ट को तोड़ देना चाहिए या तो उसे छोड़ देना चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी गलतियों को सुधारते हुए एक नया घोंसला बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। मे बी दिस टाइम ही इज़ लकी और कोई फीमेल उससे अपना पार्टनर चुन ले। अब देखोगे कि जब भी ये नर कॉल करते हैं मादाओं को तो कभी कभी कोई दूसरा ही नर किसी रेडी घोंसले पे बैठ जाता है, बस फीमेल को ये दिखाने के लिए कि ये मैंने बनाया है। उसका ओरिजिनल मेकर और ओनर आके उसे भगाता है। कुछ नर अपना घोंसला बनाते वक्त पड़ोसी का खराब करते हैं या थोड़े तिनके चुरा लेते हैं अपना काम आसान करने के लिए, पर मादाओं का ध्यान रहता है कि किसका घोंसला कौन सा है, कौन सा नर आर्टिस्टिकली और टेक्निकली घोंसला बना रहा है। रेगुलर इंटरवल्स पर मादाओं को बुलाकर उनका इंस्पेक्शन कराते रहते हैं ये नर। कई सारी मादाएं आकर चेक भी करती रहती हैं ये नेस्ट को। जब मादा किसी घोंसले को चेक करती है, किसी नेस्ट को बाहर से और अंदर से उसकी पुष्टि करती है, तो उस घोंसले का नर उसे डिस्टर्ब नहीं करता, चुपचाप किसी दूर की टहनी पे बैठकर उत्सुकता से उसे देखता रहता है। Whether she is satisfied with his hard work or not, if she is, she will be there for long and will make a call to its owner. And that's it. They are hitched.
वी वर रियली फॉर्चुनेट टू फाइंड दिस हाफ डन नेस्ट। किसी कारण से ये आधा बन के बीच से ही गिर गया है और हमें इसे नज़दीक से देखने का मौका मिला है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड मैनी टाइम्स दैट घोंसला पूरी तरह तैयार ना हो लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स पास करता है, तो फीमेल्स उससे इम्प्रेस होती है और उस मेल के साथ मिलकर घोंसला पूरा बनाती है। ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है, बट मोस्टली 60 to 70% तक मेल्स को खुद ही घोंसला बनाना पड़ता है। दैट इज़ जब तक ये हेलमेट टाइप स्ट्रक्चर ना बने, जो एक कोजी सा चेम्बर बन जाता है, एंड देन द अदर होल विच यू सी इज़ द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो नीचे तक आता है, जहाँ से चिड़िया एंटर करके फिर इस चेम्बर में पहुँचती है। इंडिया में यूजुअली या तो कोस्टल एरियाज़ में बाया वीवर के घोंसले पाए जाते हैं या सेंट्रल इंडिया में। यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ पैडी कल्टिवेशन काफ़ी मात्रा में है। पैडी फील्ड्स यूजुअली मीन्स abundance of water. The entire process from building the nest to raising their chicks to be independent takes up to 2 to 3 months. The maximum eggs a female would lay is 2 to 4. इससे ज़्यादा एग्स वो ले नहीं करते और ये एग्स 15 से 20 दिनों में हैच हो जाते हैं। जब से मादा घोंसला और नर चुनती है, वो अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाती है। एक बार इनका जोड़ा बन जाए, नर तुरंत दूसरा घोंसला बनाने में लग जाता है। इस दौरान वो अपने पहली पार्टनर और घोंसले को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करता। वो उस घोंसले की निगरानी करते रहता है और उसे रिपेयर भी करते रहता है। मेल वीवर बर्ड के पास बस मॉनसून का ही एक सीज़न रहता है। वो इसका पूरा लाभ उठाना चाहता है। ज़्यादा मादाओं के साथ जोड़ा बनाकर ज़्यादा बच्चे बनाना चाहता है। वैसे भी नेचुरल कैलामिटीज़ और प्रेडेटर्स का खतरा सर पर मंडराते रहता है। भले ही कितना ही सख्त घोंसला क्यों ना हो, ज़ोर के तूफान से वो टूट के गिर सकता है और उसमें पलने वाले उसके अंडे और बच्चे मर सकते हैं। क्या इतने सारे चैलेंजेस कम थे इनके सर्वाइवल के लिए कि अननेचुरल और मैन मेड चैलेंजेस भी इनके सामने आने लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े मुद्दे तो है ही, पर क्या आप जानते हैं कि खेतों में यूज़ होने वाले पेस्टिसाइड्स भी इस पक्षी को ख़त्म करने का एक बड़ा कारण है। बाया वीवर दाना चुगने के लिए खेतों में आता है और एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल भी करता है। दानों के साथ अपना और अपने बच्चों का पोषण का सप्लीमेंट होता है खेत में मिलने वाले पेस्ट्स, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, तरह तरह के स्पाइडर्स। आजकल ये हेवी पेस्टिसाइड्स फसलों पर इस्तेमाल करने के कारण बाया वीवर जब दाना और पेस्ट को चुगने आता है तो कई बार खुद भी मौत के घाट उतर जाता है। How we can conserve them is something we all need to think about. चलते चलते एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन घोंसलों को निकाल के या तोड़कर अपने घर पे मत सजाइए। बाया वीवर के बाद इन घोंसलों में मुनिया, सनबर्ड और कई पक्षी आकर अपना घर बसाते हैं। इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। टेक केयर, सी यू सून।